नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई साधारण इंसान अपनी शक्ति से मौत को भी मात दे सकता है? क्या किसी की दुआ यमराज के हाथों से प्राण छीन कर ला सकती है? आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही चमत्कारिक गाथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक तरफ एक पिता की लाचारी थी और दूसरी तरफ एक नारी का अखंड विश्वास। ये कहानी है उस मौन की जिसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को हिला दिया। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या की वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं और उजड़ा हुआ सुहाग भी जीवित हो उठता है। तो चलिए समय के उस दौर में चलते हैं जहां त्याग और तपस्या का सबसे बड़ा संगम हुआ था। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण भाग में स्थित परम पावन और ऐश्वर्यशाली कांचीपुरम नगर में देवस्वामी नामक एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे, जो न केवल चारों वेदों के ज्ञाता थे बल्कि शास्त्रों के रहस्यों को भी भली भांति जानते थे। और उनका पूरा जीवन धर्म, दान और तपस्या में बीता था, जिससे उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनकी धर्मपत्नी धनवती भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं, जिनके हृदय में दया और करुणा का वास था तथा उनके घर में 7 बलवान और गुणी पुत्रों के साथ साथ एक अत्यंत रूपवती और सुशील पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था, और वो अपने नाम के अनुरूप ही समस्त दैवीय गुणों से संपन्न थीं, जिसकी सेवा भावना को देखकर नगर के लोग उसे साक्षात देवी का अवतार मानते थे। जब गुणवती विवाह की आयु को प्राप्त हुई तो पिता देवस्वामी ने परंपरा के अनुसार अपने सबसे बड़े पुत्र को उसकी जन्मकुंडली सौंपकर नगर के सबसे प्रतिष्ठित और त्रिकालदर्शी ज्योतिषी के पास भेजा, ताकि वो कन्या के लिए एक ऐसा वर खोज सके जो कुल, विद्या और शील में उसके समान हो। परंतु ज्योतिषी ने जैसे ही उस पत्रिका का अवलोकन किया, उनके चेहरे की कांति फीकी पड़ गई और वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में मौन हो गए, जिसे देखकर ब्राह्मण कुमार अत्यंत भयभीत हो गया और उसने विनीत स्वर में इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि हे विप्र कुमार, इस कन्या की कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ और भयानक वैधव्य योग विद्यमान है, जिसके अनुसार जैसे ही विवाह के समय सप्तपदी के 7 फेरे पूर्ण होंगे और कन्या के सुहाग का गठबंधन होगा, वैसे ही 7वें फेरे की समाप्ति पर इसके पति की अकाल मृत्यु हो जाएगी और ये सुकोमल कन्या विवाह के मंडप में ही वैधव्य का दुख भोगने को विवश हो जाएगी। ये वज्रपात जैसा समाचार सुनते ही ब्राह्मण के घर में हाहाकार मच गया। माता धनवती विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़ी और पूरा परिवार शोक के गहरे सागर में डूब गया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री के ऐसे भाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तब देवस्वामी ने अत्यंत व्याकुल होकर नगर के सिद्ध महात्माओं और विद्वान ब्राह्मणों की एक विशाल सभा बुलाई, जिसमें कई घंटों के विचार विमर्श के बाद एक दिव्य दृष्टा ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि हे देवस्वामी, इस कठिन विधाता के लेख को केवल एक ही मार्ग से बदला जा सकता है, और वो मार्ग सुदूर दक्षिण में स्थित सिंघल द्वीप की ओर जाता है, जहाँ सोमा नाम की एक धोबिन रहती है, जो अपनी पतिव्रता शक्ति, अखंड ब्रह्मचर्य और निस्वार्थ सेवा के कारण एक महासिद्ध नारी बन चुकी है। और यदि वो स्वयं प्रसन्न होकर अपने जीवन भर के संचित पुण्यों का एक अंश तुम्हारी पुत्री को दान दे दे और विवाह के समय उपस्थित रहकर उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दे, तो काल की गति भी बदल सकती है और यमराज को भी अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है। पिता की आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर गुणवती अपने सबसे छोटे भाई के साथ उस असंभव सी दिखने वाली यात्रा पर निकल पड़ी, जिसमें उन्हें तपते हुए रेगिस्तानों, बर्फीली चोटियों, हिंसक वन्य पशुओं से भरे डरावने जंगलों और दुर्गम घाटियों को पार करना पड़ा। और अंत में वे उस विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे, जिसका दूसरा छोर दिखाई नहीं देता था, और सामने अगाध जलराशि को देखकर भाई बहन अत्यंत हताश होकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि उनके पास समुद्र को लांघने का कोई साधन नहीं था और उनकी आशा की किरणें धुंधली होने लगी थीं।
उसी विशाल वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर गिद्धराज का एक बहुत बड़ा परिवार निवास करता था, और जिस समय गिद्धराज अपनी पत्नी के साथ भोजन की तलाश में सुदूर क्षेत्रों में गए थे, तभी एक अत्यंत विशाल और विषैला काल सर्प रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ने लगा, ताकि वो गिद्ध के छोटे और असहाय बच्चों को अपना ग्रास बना सके। जिसे देखकर बच्चों ने भय से चीखना शुरू किया, और गुणवती ने जब उनकी करुण पुकार सुनी तो उसने बिना एक क्षण गवाए अपनी जान हथेली पर रखकर उस सर्प का डटकर मुकाबला किया, और अपनी वीरता व सूझबूझ से एक भारी पत्थर और नुकीली लकड़ी के प्रहार से उस भयानक नाग का वध कर दिया और उसके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे गिद्धराज के बच्चों के प्राण बच गए। संध्या के समय जब गिद्धराज वापस आए और उन्होंने देखा कि इन दो मानवों ने उनके कुल की रक्षा की है, तो वो कृतज्ञता से भर गए, और उन्होंने गुणवती की पूरी व्यथा सुनने के बाद कहा कि हे महान कन्या, तुमने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। और फिर गिद्धराज ने उन दोनों को अपनी विशाल और शक्तिशाली पीठ पर बैठाकर अपनी दिव्य गति से उड़ते हुए पल भर में 7 समुद्रों को पार कराया और उन्हें सोमा धोबिन के मुख्य द्वार पर सुरक्षित उतार दिया, जहां गुणवती ने सीधे जाकर सहायता मांगने के बजाय एक अत्यंत कठिन मार्ग चुना और सोमा की गुप्त सेवा का व्रत लिया। वो प्रतिदिन रात्रि के तीसरे पहर में, जब पूरा संसार गहरी निद्रा में होता था, तब चुपके से सोमा के घर में प्रवेश करती और झाड़ू लगाकर पूरे आंगन को स्वच्छ करती, फिर ताज़े गोबर से उसे लीपती, तुलसी के पौधे को सींचती और सोमा के मैले कपड़ों को पूरी निष्ठा के साथ धोकर रख देती, जिससे सोमा को ये सुखद आश्चर्य होने लगा कि उसकी बहुएं अचानक इतनी परिश्रमी और आज्ञाकारी कैसे हो गईं। परंतु जब सोमा ने अपनी बहुओं की प्रशंसा की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात से इनकार कर दिया कि वे ये कार्य नहीं कर रही हैं, जिससे सोमा के मन में भारी कौतूहल पैदा हुआ और उसने इस रहस्य का पता लगाने के लिए रात भर जागने का निर्णय लिया। अमावस्या की ठीक पूर्व वाली रात को जब सोमा ने छिपकर देखा तो उसने पाया कि एक अत्यंत सुकोमल और तेजस्वी कन्या, जो साक्षात देवपुत्री जैसी दिखती थी, वो बड़े ही मनोयोग से उसके घर की सफाई और सेवा कर रही थी। तब सोमा ने आगे बढ़कर गुणवती का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से पूछा कि पुत्री, तुम कौन हो और क्यों एक दासी की तरह मेरी गुप्त सेवा कर रही हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तब गुणवती सोमा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी कुंडली के उस भयानक मृत्यु योग और अपने माता पिता के कष्टों की पूरी करुण कथा सुना दी, जिसे सुनकर सोमा का हृदय ममता और दया से भर गया और उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो इस कन्या के सुहाग की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी। और उसने तुरंत गुणवती के साथ उसके नगर कांचीपुरम की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया और जाते समय अपनी बहुओं को ये कठोर आदेश दिया कि यदि मेरे पीछे से घर में मेरे पति या पुत्रों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो तनिक भी शोक मत करना और मेरे लौटने तक उनके शवों को तेल के पीपे में सुरक्षित रखना। जब सोमा और गुणवती कांचीपुरम पहुंचे तो वहां विवाह की रस्में अपनी अंतिम परिणति पर थीं, और जैसे ही अग्नि के 7वें फेरे के समय गठबंधन हुआ और मंत्रोच्चार के बीच कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया गया, वैसे ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार गुणवती का पति अचानक निष्प्राण होकर काठ की भांति भूमि पर गिर पड़ा और पूरे विवाह मंडप में कोहराम मच गया तथा माता पिता मूर्छित हो गए। तब सोमा धोबिन ने अपनी महानता का परिचय देते हुए आगे बढ़कर अपने हाथ में गंगा जल लिया और सूर्यदेव की साक्षी में ये घोषणा की कि यदि मैंने जीवन भर सत्य बोला है और अपने पति की सेवा निष्ठा से की है तो मेरे वर्षों के तप का अखंड पुण्य इस बालक को प्राप्त हो और ये पुनर्जीवित हो जाए। जैसे ही सोमा ने वो जल छिड़का, गुणवती का पति लंबी अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वो गहरी नींद से जागा हो, और पूरे नगर में सोमा के नाम की जय जयकार होने लगी। परंतु अपने पुण्यों का पूर्ण दान करने के कारण सिंघल द्वीप में सोमा के अपने पति और सभी पुत्रों के प्राण उसी क्षण निकल गए, जिसकी सूचना सोमा को अपनी दिव्य दृष्टि से प्राप्त हो गई। फिर सोमा ने वहां से बिना कोई उपहार लिए विदा ली और वापस लौटते समय मार्ग में एक पवित्र सरिता के तट पर रुक गई, क्योंकि वो माघ मास की पवित्र अमावस्या का दिन था, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। और सोमा ने वहां नदी में स्नान कर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए
पूर्ण मौन धारण किया और बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर रेत के पिंड बनाए और पीपल के वृक्ष की अत्यंत श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ 108 बार परिक्रमा की, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और सोमा के त्याग से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पुण्य को पुनः जागृत कर दिया, जिससे सिंघल द्वीप में उसका मृत परिवार फिर से जीवित उठा और उसका घर पहले से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया। तभी से ये कथा और मौनी अमावस्या का व्रत अखंड सौभाग्य और पितरों की तृप्ति के लिए संपूर्ण विश्व में परम विख्यात हुआ। तो भक्तों, ये थी सोमा धोबिन और गुणवती के अटूट विश्वास की वो गाथा, जिसने हमें सिखाया कि निस्वार्थ सेवा और मौन की शक्ति से अनहोनी को भी होनी में बदला जा सकता है। याद रखिएगा, सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती और विधाता भी उस इंसान के आगे झुक जाते हैं जिसके संकल्प में सच्चाई होती है। अगर आपको आज की ये कथा और मेरा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और सखियों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये पुण्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी पौराणिक कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली एक और पावन कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।